हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार। आज हम बात करेंगे अधिकांश पुरुष इंटरकोर्स के बाद, सेक्सुअल एक्टिविटीज के बाद सो क्यों जाते हैं, कमजोरी क्यों महसूस करते हैं, सुस्त से क्यों पड़ जाते हैं, किसी भी कार्य को क्यों नहीं कर पाते। जबकि हमने लास्ट वीडियो में थकान की बात की थी। थकान और कमजोरी में फर्क होता है। तो आज हम इस वीडियो में कमजोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी इंटरकोर्स के बाद जो व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पुरुषों के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जबकि इंटरकोर्स व्यक्ति के लिए या पुरुषों के लिए एक ऐसी गतिविधि है जिसमें व्यक्ति का मन और शरीर दोनों रिलैक्स्ड फील करता है, प्लेजर फील करता है, लेकिन फिर भी वो कमजोरी क्यों महसूस करते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे, इसके साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कॉजेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सेक्स या इंटरकोर्स एक जटिल क्रिया है जिसमें शारीरिक और भावनात्मक ट्रिगर की एक चेन होती है या चेन काम करती है, जिसकी वजह से शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं। और जैसे व्यक्ति जब स्खलित करता है, पुरुष जब स्खलन करता है, तो ये उसकी यौन उत्तेजना का चरम स्थिति है, यानी ये चरम अवस्था, एक्सट्रीम लेवल है। और इसके बाद व्यक्ति या पुरुष का शरीर आराम कर लेना चाहता है, सो लेना चाहता है, सुस्ती जैसा महसूस करता है और वो कमजोरी महसूस करता है। तो इसके 4 कारणों की हम बात करेंगे। पहला कारण है शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये जो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर है, ये व्यक्ति में इंटरकोर्स के बाद उनीदापन पैदा करते हैं और इस उनीदेपन की वजह से व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है। इसमें पाए जाने वाले कुछ खास हार्मोन की मैं आपको जानकारी दूंगा, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये शरीर में पाया जाता है। यौन क्रिया के बाद जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तो शरीर में जो डोपामाइन हार्मोन पाया जाता है उसको प्रोलैक्टिन कम करता है। यानी आफ्टर इंटरकोर्स जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीज होता है तो जो डोपामाइन होता है, जो हैप्पी हार्मोन होता है या जो फील गुड हार्मोन होता है, ये कम होने लगता है। और ये जब कम होगा तो व्यक्ति में, जब फील गुड कम होगा तो व्यक्ति में थकान सी व्यक्ति महसूस करेगा या कमजोर महसूस करेगा और व्यक्ति में कमजोरी का उसको एहसास होने लगता है। नंबर 2 पर वैसोप्रेसिन एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन सेक्स के बाद ब्रेन से रिलीज होता है, स्रावित होता है। रक्त वाहिकाओं को ये कसता है, टाइट करता है और शरीर में होम्योस्टेसिस की स्थिति बनाता है या उसका कारण बन जाता है। इसके अलावा शरीर को आराम देने वाले हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन भी जो है वो निकलते हैं, जो शरीर को आराम की स्थिति में ले जाते हैं। शरीर सुस्त सा पड़ जाता है, शरीर नींद की स्थिति में जाना चाहता है, शरीर आराम करना चाहता है और वो सो जाना चाहता है, यानी वो थकान या कमजोरी महसूस करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्स जो है या इंटरकोर्स जो है पुरुषों के लिए एक बड़ा शारीरिक व्यायाम है और जैसे जिम में कसरत करते हैं ठीक उसी तरह का है। और इसी वजह से व्यक्ति को थकान आती है और फिर कमजोरी उसको महसूस होती है और इसके बाद पुरुषों को नींद आने लगती है। पुरुष जो है जनरली मुंह फेर करके सो जाते हैं। नंबर 2 पर डिहाइड्रेशन, ये बहुत ही ज़रूरी कॉज है। और जब व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता है तो इससे शरीर में पानी की कमी होती है, व्यक्ति में तरल पदार्थों की कमी होती है और डिहाइड्रेशन का कारण बन जाता है। ये एक संभावित कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति में कमजोरी फील होती है। तो व्यक्ति को सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले या इंटरकोर्स से पहले बॉडी में पर्याप्त पानी रहना चाहिए, उसको पीना चाहिए। नंबर 3 पर लो ब्लड प्रेशर, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कारण बन जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज भावनाओं की तीव्र उत्तेजना पैदा करने वाली जो वेगस तंत्रिका है उसको उत्तेजित करता है। जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है वो जो फीलिंग्स है या भावनाएं, इमोशंस हैं, उनमें जो तीव्र उत्तेजना पैदा करने वाली जो वेगस तंत्रिका है उसको उत्तेजित करता है। इस तंत्रिका की अत्यधिक उत्तेजना जो है उसकी वजह से रक्त वाहिका फैल जाती है और जब फैलती है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। व्यक्ति जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो सिंपल सा सिम्टम है कि व्यक्ति में जो है कमजोरी या थकान से उसको महसूस होती है और ये लो ब्लड प्रेशर उसको कमजोरी का एहसास कराता है। एंड नंबर 4, बहुत बार व्यक्ति सिर्फ सेक्स के बारे में सोचता है, अपने भूख प्यास पानी वानी की चिंता नहीं करता और वो इसमें लग जाता है।
तो जबकि जो है सेक्स से या इंटरकोर्स से पहले व्यक्ति को एक हल्का भोजन लेना चाहिए या नाश्ता लेना चाहिए, क्योंकि जब भोजन नहीं होगा शरीर में तो उसमें ऊर्जा कम होगी और बची कुची जो ऊर्जा है वो सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स के दौरान उसमें खर्च होने लगेगी। तो व्यक्ति का जो ब्लड शुगर है वो कम हो जाएगा, और जब ब्लड शुगर कम हो जाएगा तो व्यक्ति थकान महसूस करेगा, निष्क्रिय महसूस करेगा, ये एक बड़ा कारण है। तो फोर प्ले से लेकर के ऑर्गेज्म तक जो है व्यक्ति में सिर्फ ऊर्जा खर्च करने का काम होता है, इसलिए व्यक्ति जो है कमजोर, थका हुआ महसूस करता है और वो आराम करना चाहता है, वो गिर जाना चाहता है, वो मुंह फेर के सो जाना चाहता है। तो ये इस वीडियो में मैंने कमजोर क्यों हो जाता है, कमजोरी क्यों महसूस करता है व्यक्ति या पुरुष, वैसे तो अलग अलग पुरुषों के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कॉमन कॉज है वो मैंने आपको बताया कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो मेन कारण है वो है। फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तीसरा लो ब्लड प्रेशर व्यक्ति में हो जाता है, लो ब्लड शुगर हो जाता है, एंड व्यक्ति अगर भूखा रहता है और फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है तो भी व्यक्ति कमजोर महसूस करता है। तो इन कारणों पर आप गौर करें, और फिर भी अगर आपको लगातार ये महसूस होती है, आप थके हुए महसूस करते हैं या कमजोरी महसूस करते हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपने सिम्टम और अपनी थकान के बारे में या कमजोरी के बारे में बात करनी चाहिए। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कितना ज़रूरी लगा, क्या आप इस समस्या से ग्रसित है, इस तरह के कमेंट करके आप मेरी जो है मोटिवेशन, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। आपका ज़्यादा कुछ नहीं ले रहा, एक मोटिवेशन के लिए मैं आपके लाइक और कमेंट की ज़रूरत महसूस करता हूँ। आप करें तो मैं इसी तरह के नए नए टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।